बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 हुई जो हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया था एलसीएम का, ठीक है। अब एलसीएम ही के क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन जब वो एलसीएम में होंगे या तो आपके पास लीस्ट गिवन होगा या स्मॉलेस्ट गिवन होगा, इस तरह की फॉर्म होगी, तो आपने एलसीएम फाइंड करना होता। जब एचसीएफ फाइंड करना हो क्वेश्चन में हायर्स ग्रेटर इस तरह के नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आज हमने करना है फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मीन आपने एलसीएम फाइंड करना है। व्हेन डिवाइडेड बाय 14, 21 एंड 18 गिव्स नो रिमाइंडर। अब आपने ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जब आप उनको डिवाइड करते हैं 14, 21 एंड 18 और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 0। गिव्स नो रिमाइंडर मीन 0 रिमाइंडर बचता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है 14, 21 एंड 18। अब हमें गिवन नहीं है आपने कौन सा मेथड फाइंड करना है। उस दिन हमने 3 मेथड फाइंड मेथड से किया था, मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन। ज़्यादातर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन में हमारे पास नहीं गिवन होता कि आपने किस मेथड से करना है, तो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें। 14, 21 एंड 18। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 14, 21 और 18 का करना है आपने। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें या लॉन्ग डिवीजन से कर लें, आपकी अपनी मर्जी। तो 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 21, फिर 7 ज़ा 7 1 ज़ा। इसी तरह 18 को देखें, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आप लोग पहले 14 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह 21 के लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 18 के लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एलसीएम में हमने क्या किया था कि जो अगर दो नंबर्स में भी अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे। जैसे एक 14 और 18 में आ रहा है तो ये भी आपका कॉमन फैक्टर होगा। ये वाला 3 2 में आ रहा है तो ये भी आपका कॉमन फैक्टर होगा। ये 7 2 में आ रहा है तो ये भी आपका कॉमन फैक्टर होगा। एलसीएम में हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। एलसीएम में आपने क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। आप कॉमन फैक्टर्स हैं पहले वो लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2, 3 और 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और अनकॉमन क्या, सिर्फ एक 3 रिमेनिंग, तो ये आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगी, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 126, ये आ गया इसका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी कट इनटू इक्वल लेंथ। अब हमारे पास शॉर्टेस्ट गिवन है क्वेश्चन में। शॉर्टेस्ट मीन आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है और आपके पास लेंथ क्या गिवन है, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अब आपकी मर्जी, आप इसे लॉन्ग डिवीजन से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही करें, ठीक है। चले मैं एक क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मैं ये वाला लॉन्ग डिवीजन से कर देती हूँ। लॉन्ग डिवीजन में आपने क्या करना, तो ये जो तीनों नंबर्स हैं तीनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो गए। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो रहे तीनों। अब देखिए 4, 5 और 6 ये तीनों एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो लॉन्ग डिवीजन हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं जहाँ पे तीनों नंबर्स एक नंबर पे डिवाइड ना हो रहे। तो फिर इसके बाद आप एलसीएम फाइंड करते हैं इसका। क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को और ये जो रिमेनिंग बचते हैं सबको आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ा 4
4 4 ज़र 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 80 आ गया, 80 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 480। क्या आंसर आया आपका? फोर 5 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ऑन अ लाइट हाउस a red light flashes after 10 minutes, green light after 12 minutes and yellow light after 15 minutes. If they flash together at 9 PM, at what time will they flash together again? अच्छा, ये ना लाइट्स का डिफरेंट बताया हुआ है, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स, इनका आप एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है ये फ्लैश सारे 9 PM पे इकट्ठा एक बार होता है इनका फ्लैश, तीनों लाइट्स का। अब हमने बताना है कि दोबारा किस टाइम पे तीनों इकट्ठी फ्लैश होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे इनका। टेन, 12 एंड 15 गिवन है। आपकी मर्जी है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या लॉन्ग डिवीजन से करें। अब देखिए 10, 12 और 15। अब 10, 12, 15 ये तीनों एक ऐसे नंबर्स हैं, ये तीनों एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। अब 10 है, 10 3 पे नहीं आता, 12 और 15 उस पर आ जाते हैं, तो इस वजह से एक नंबर पे नहीं हो रहे, तो उसमें मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करती हूँ। 10 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इस वजह से कर रही हूँ, लॉन्ग डिवीजन से इस वजह से कर रही हूँ कि तीनों एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इसी तरह 15 को करें। अब इनके फैक्टर्स देख लें। 10 के क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 12 के क्या आते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 15 के 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 फर्स्ट और लास्ट में कॉमन आ रहा है। ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अनकॉमन से देखिए 2 रह जाएगा, वो लिख दें। मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। 30 को 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में मिनट्स में था तो 60 मिनट्स आ गया। अब देखें इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट भी गिवन है कि ये सब फ्लैश इकट्ठी होती हैं 9 PM पे। हमने बताना है ये सब अगेन किस टाइम पे फ्लैश करेंगे। ठीक है, 9 PM हमें गिवन है, मतलब 9 o'clock। ठीक है, 9 PM हमें पता है, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 60 मिनट। 60 मिनट किसके इक्वल होते हैं, 1 और 60 मिनट किसके इक्वल होते हैं, 1 और 9 PM हमें पहले पता था, और तो 1 और उसमें और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 PM पे वो अगेन फ्लैश होगी। ठीक है, अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पीस दैट मेड एग्जैक्टली विद 5, 15, 25। 5, 15 और 25 का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आप इसी तरह 5, 15 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम लें, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में 3 बिल्स हैं, 8 मिनट्स, 15 मिनट्स, 24 मिनट्स। ठीक है, आपने इन तीनों का इसी तरह एलसीएम लेना, आंसर फाइंड करना है। जो आएगा फिर उसमें आपने 3 PM को ऐड करना है। ठीक है, उसमें आपने किसको ऐड करना है, 3 PM को। इन दोनों क्वेश्चन को आपने खुद करना है, इन क्वेश्चंस को देख के
फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू अल्लाह।